फिल्म की शुरुआत एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से होती है, जहां सभी लड़कियां सुबह अपनी प्रार्थना के लिए जाती हैं। लेकिन हरलीना को उस समय बहुत नींद आ रही होती है, इसलिए वह अपने कमरे में वापस आ जाती है। उसकी क्लास की एक लड़की रुबियातुल को उसका इस तरह जाना अजीब लगता है और कमरे में हरलीना सो जाती है। जब यह बात टीचर तक पहुंचती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। हरलीना की इस गलती की सजा पूरी क्लास को दी जाती है। सज्जा के तौर पर पूरे स्कूल की सफाई करनी होती है। इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा रुबियातुल को आता है कि गलती हरलीना ने की और सज्जा सबको क्यों मिली। वह वॉशरूम में जाती है, जहां हरलीना और बाकी लड़कियां सफाई कर रही होती हैं। हरलीना को काम करते देख रुबियातुल और भी भड़क जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है कि आराम तुम करती हो और काम हम करते हैं। तभी रोनम, जो हरलीना की रूममेट भी है, रुबियातुल से कहती है कि उसे हरलीना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह अभी नई है और उसे स्कूल के नियम ठीक से नहीं पता। इस पर रुबियातुल कहती है कि नई आई है और आते ही सबकी जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। फिर वह कहती है कि जिसने गड़बड़ की है वही संभालेगा, वही साफ करेगा। इसके बाद वह और बाकी लड़कियां वहां से चली जाती हैं और हरलीना अकेली रह जाती है। केवल रोनम ही उसके साथ रहती है, क्योंकि उसे हरलीना पर दया आ रही होती है। हरलीना उसे कहती है कि अगर तुम भी जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं अकेले संभाल लूंगी। लेकिन रोनम मुस्कुराकर उसके साथ काम करने लगती है और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। हरलीना बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वह ऐसे कामों की आदी नहीं है। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और घर पर हर चीज उसकी मर्जी से होती थी, इसलिए यहाँ के नियमों के साथ एडजस्ट करना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। अगले दिन सभी बच्चों के माता पिता उनसे मिलने आते हैं। हरलीना की माँ भी आती है। हरलीना अपनी माँ से कहती है कि उसे यहाँ रहना पसंद नहीं है, कोई उसे पसंद नहीं करता और कोई उसका ध्यान नहीं रखता। वह यह भी कहती है कि यहाँ की चीजें भी उसे अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर उसकी माँ हल्के से हंसती हैं और कहती हैं कि वह उसके लिए नई चीजें लेकर आएंगी, लेकिन उसे अभी तुरंत जाने का फैसला नहीं करना चाहिए। कम से कम एक सेमेस्टर यहाँ रहकर देखना चाहिए। अगर तब भी वह खुश नहीं रही तो उसके पापा से बात करेंगी। इसी दौरान हरलीना देखती है कि रुबियातुल को उसके माता पिता डांट रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से यह सजा मिली थी। यह देखकर हरलीना को थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन रुबियातुल का गुस्सा उसके लिए और बढ़ जाता है। रात में हरलीना कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। रोनम उसे बताती है कि वह मस्जिद जा रही है और अगर वह भी चाहे तो साथ चल सकती है। हरलीना कहती है कि वह अपना स्कार्फ प्रेस करके आती है। इसी दौरान रुबियातुल अपनी कुछ सहेलियों के साथ हरलीना के कमरे में आ जाती है। वह उसके बाल पकड़कर उसे धमकाती है और कहती है कि क्या वह समझती है कि वह टीचर से शिकायत कर सकती है और उन्हें कुछ नहीं होगा। हरलीना साफ इनकार करती है कि उसने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन रुबियातुल उसकी बात नहीं मानती और उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वह देखती है कि हरलीना के घर से खाना आया हुआ है। वह उसका खाना छकती है और फिर गुस्से में उसे हरलीना के चेहरे पर थूक देती है। हरलीना किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़ी दो लड़कियां उसे फिर पकड़कर अंदर धक्का दे देती हैं। कमरे में एक गर्म इस्त्री आयरन पड़ा होता है, जिससे गलती से हरलीना का हाथ जल जाता है और वह दर्द से चिल्ला उठती है। रुबियातुल उसे डराने के लिए उस स्त्री को उसके पास ले जाती है। इसी डर के बीच हरलीना किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। वह मस्जिद की ओर भागती है, लेकिन रास्ते में एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वह मस्जिद पहुंचकर रोनम को सब कुछ बता पाती, पीछे से वही लड़की आकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है। यहां रोनम को भी ऐसा महसूस होता है जैसे हरलीना ने उसे पुकारा हो, लेकिन पीछे मुड़कर जब वह किसी को नहीं देखती तो वह इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद रुबियातुल और उसकी सहेलियां हरलीना को वॉशरूम में ले जाती हैं। उसके जले हुए हाथ को डिटर्जेंट वाले पानी में डाल दिया जाता है, जिससे उसका दर्द और बढ़ जाता है। उसे और भी परेशान किया जाता है और पीटा भी जाता है। किसी तरह हरलीना खुद को छुड़ाकर बहुत तेजी से भागती है और स्कूल का गेट पार कर जाती है। सड़क पर सामने से आ रही एक कार उसे दिखाई नहीं देती और वह उससे टकरा जाती है। सीन कट होता है और अगले दिन सुबह हरलीना के पिता अस्पताल पहुंचते हैं। हरलीना की हालत बहुत गंभीर होती है। उसके शरीर पर चोटों और जलने के निशान देखकर उसके पिता बहुत गुस्से में टीचर्स और प्रिंसिपल को डांटते हैं और कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को अच्छे भविष्य के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजा था, न कि यहाँ इस तरह के बर्ताव के लिए। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि हरलीना की ईसीजी कंप्यूटर पर चलती हुई लाइन अचानक एकदम फ्लैट हो जाती है। सीन कट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का दृश्य दिखाया जाता है।
बोर्डिंग स्कूल में सभी लड़कियां धुले हुए कपड़े उतार रही होती हैं। जैसे ही रोनम बेडशीट हटाती है, उसके पीछे हरलीना खड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। इस समय हरलीना पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे का रंग किसी मृत इंसान जैसा था। हर कोई हरलीना को देखकर डर जाता है, खासकर वे लड़कियां जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की थी। उन्हें देखकर हरलीना एक भयानक हंसी हंसती है और तभी रोनम जल्दी से जाकर हरलीना को गले लगा लेती है। अब स्कूल में टीचर्स को दिखाया जाता है, जो इस बात पर मीटिंग कर रहे होते हैं कि हरलीना तो वापस आ गई है। अब क्या उन्हें हरलीना के केस की जांच करनी चाहिए या नहीं। स्कूल की प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल में गई हुई थी और कई दिनों तक यहां लौटना संभव नहीं था। इसलिए यहां की कोऑर्डिनेटर टीचर्स से कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि हरलीना के केस की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्कूल की इमेज खराब होगी। ये बात छिपाकर रखना ही बेहतर है। वह कहती है कि हरलीना को स्कूल की लड़कियों ने टॉर्चर किया था और हम उन्हें स्कूल में ही वार्न कर देंगे। जो भी हो, रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रुबियातुल और उसकी एक फ्रेंड की रात में पूरे स्कूल की निगरानी करने की ड्यूटी थी। अब रुबियातुल और वह लड़की पूरे स्कूल को चेक कर रही थीं, लेकिन इसमें उन्हें बहुत ज्यादा समय लग रहा था। इसलिए रुबियातुल अपनी साथी से कहती है कि हम दोनों अलग अलग होकर पूरे स्कूल की चेकिंग करेंगे। यह कहकर वह वॉशरूम चेक करने चली जाती है और इसी बीच उसे सामने वाले कॉरिडोर से अजीब आवाज सुनाई देती है। वहां उसकी सहेली ही थी। जैसे ही वह अपनी सहेली के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है, अचानक वह लड़की किसी भूत की तरह मुड़कर उसकी तरफ देखती है। उस लड़की की आंखें और चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था, जिसे देखकर रुबियातुल बहुत डर जाती है। वह जल्दी से स्टाफ रूम की तरफ भागती है और टीचर्स के दरवाजे पर जोर से दस्तक देने लगती है, लेकिन टीचर्स दरवाजा नहीं खोलते। तभी वह लड़की, जो किसी आत्मा से प्रभावित पॉजेस्ड थी, वहां आ जाती है। वह रुबियातुल का गला पकड़ लेती है और डरावनी आवाज में कहती है, यह सब तेरी ही सजा है जो तूने किया था। अचानक उस लड़की का चेहरा बदलकर हरलीना जैसा हो जाता है और वह और भी भयानक दिखने लगती है। आवाज सुनकर टीचर्स आखिरकार बाहर आते हैं और रुबियातुल को उस लड़की के हाथों से छुड़ा लेते हैं। लेकिन इसी दौरान वह प्रभावित लड़की अपनी पूरी ताकत से टीचर को नीचे गिरा देती है। टीचर समझ जाती है कि इस बच्ची को किसी आत्मा ने पकड़ लिया है, इसलिए वह उसका सिर पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है ताकि उस शक्ति को रोका जा सके। वह दूसरे टीचर से पानी मांगती है और उस पर कुछ पढ़कर फूंक मारती है। फिर वह पानी उस बच्ची पर डाल देती है, जिससे उसके अंदर की शक्ति कमजोर हो जाती है। थोड़ा शांत होने के बाद टीचर उस शक्ति से पूछती है, तुम कौन हो? तब वह शक्ति जवाब देती है, मैं शैतान हूं। अब रुबियातुल के साथ जो कुछ हुआ उससे वह बहुत डर जाती है और अपने कमरे में ही रहती है। रुबियातुल का हाल जानने के लिए रोनम, उसकी रात वाली सहेली और एक और लड़की उसके कमरे में आती हैं। तभी रुबियातुल फिर से अपनी सहेली के चेहरे में हरलीना का डरावना चेहरा देखती है और गुस्से में अपना तकिया उनकी तरफ फेंक कर कहती है, यहां से चले जाओ तुम लोग। लड़कियों को समझ नहीं आता कि रुबियातुल ऐसा क्यों कर रही है। तब रुबियातुल कहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? यह सिटी नहीं है, यह हरलीना है और मुझे मारने आई है। रात में हम रोनम को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए देखते हैं। तभी हरलीना भी वहां आ जाती है। रोनम उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन एक बात अजीब थी। आज जब हरलीना कुरान पढ़ रही थी, तो वह ऐसे पढ़ रही थी जैसे उसे कुरान पढ़ना आता ही ना हो। जो भी हो, रोनम उसे इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद हरलीना की आवाज बदलने लगती है और धीरे धीरे वह आवाज एक शैतानी आवाज में बदल जाती है। रोनाम को यह बहुत अजीब लगता है और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन जब वह अपना कमरा खोलती है, तो देखती है कि हरलीना नमाज के कपड़े पहनकर अजीब तरह से हिल रही थी। वह हरलीना से पूछती है, यह क्या कर रही हो तुम? तो हरलीना उल्टा उसे डरावनी आवाज में पूछती है, तुम मुझे देखकर क्या कर रही हो? इस बात का कोई जवाब रोनाम के पास नहीं था, इसलिए वह वहां से चली गई। आज पूरे स्कूल की ड्यूटी रोनाम और रुबियातुल की थी। रुबियातुल ने अब तक अपनी दिन की आखिरी नमाज नहीं पढ़ी थी, इसलिए वह रोनाम से कहती है, मैं मस्जिद जा रही हूं, तुम इस समय बाहर मेरा इंतजार करना। रोनाम जब बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी, तो उसने देखा कि हरलीना उसी कपड़े में अजीब तरह से चलते हुए स्कूल से बाहर की ओर जा रही है। उसे देखने के लिए वह उसका पीछा करने लगती है और तभी मस्जिद में अचानक लाइट चली जाती है। रुबियातुल को डर तो लगता है, लेकिन वह अपनी नमाज जारी रखती है।
और अचानक जो कुछ वह पढ़ रही थी वही सब एक डरावनी आवाज में उसके कानों में सुनाई देने लगता है। यह सुनकर वह बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी नमाज नहीं छोड़ती। अचानक उसे एहसास होता है कि वह उल्टी दिशा में नमाज पढ़ रही थी। वह फिर से अपनी नमाज शुरू करती है और फिर से वह देखती है कि जब वह सीधी खड़ी होती है तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू करती है वह उल्टी हो जाती है। अब रुबियातुल बहुत ज्यादा डर जाती है। कई बार वह नमाज तोड़कर दोबारा शुरू करती है और अब आवाजें भी और ज्यादा आने लगती हैं। रुबियातुल अब तय कर लेती है कि वह डरेगी नहीं और नमाज पढ़ती रहेगी। इस बार जब वह नमाज पूरी करती है तो उसे शुक्र होता है कि वह अब सही दिशा में नमाज पढ़ रही थी। शुक्र कहने के बाद जैसे ही वह साइड में देखती है वहां हरलीना का डरावना चेहरा दिखाई देता है। उसे देखकर रुबियातुल जोर से चीखती है। यह चीख रोनाम भी सुन लेती है और जल्दी से मस्जिद में आती है रुबियातुल को देखने। लेकिन रुबियातुल अब भी नमाज पढ़ रही थी। बहुत देर तक वह उसी पोजीशन में बैठी रहती है। जब रोनाम को यह अजीब लगता है तो वह रुबियातुल को छूती है और देखती है कि वह तो मर चुकी थी और उसका चेहरा भी बुरी तरह काला पड़ चुका था। अगले दिन हमें रुबियातुल का फ्यूनरल दिखाया जाता है। उसके फ्यूनरल के बाद जब सब लोग मिलकर प्रार्थना शुरू करते हैं तब हम फिर से हरलीना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखते हैं। प्रार्थना के बाद रुबियातुल की फैमिली उसकी सारी चीजें लेकर वहां से चली जाती है और रोनाम यह सब देखती रहती है। तभी हरलीना उसके पास आती है। रोनाम हरलीना से पूछती है, रात में तुम कहाँ थी? हरलीना कहती है, अपने कमरे में। और कहाँ? रोनाम हरलीना की बात तो मान लेती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शक होता है कि इन सब कामों के पीछे कोई और नहीं बल्कि हरलीना ही है। क्योंकि रुबियातुल की मौत हो गई थी इसलिए उसकी साथी सिटी रोनाम से कहती है, तुम मेरी रूममेट बन जाओ। रोनाम भी राजी हो जाती है क्योंकि अब उसे भी हरलीना को देखकर डर लगता था। सीन कट होता है और हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहां टीचर कोऑर्डिनेटर से कहती हैं, हमें रुबियातुल के पेरेंट्स को यह बता देना चाहिए कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी। उसकी मौत के पीछे कोई खास वजह है जिसे उन्हें ढूंढना चाहिए। तब कोऑर्डिनेटर कहती हैं, हम ऐसी कोई बात स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते जिसका हम खुद कंफर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन टीचर उनकी बात नहीं मानती और कहती हैं, यह मामला बहुत बढ़ गया है। पहले हरलीना का इस तरह टॉर्चर होना और अब रुबियातुल की मौत होना, इसके बीच एक लड़की का पजेस्ट होना, ये सब छोटी बातें नहीं हैं। सीन कट होता है और हमें रोनाम को दिखाया जाता है जो सिटी के कमरे में तो आ गई थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद उसे नींद आती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह देखती है कि वह सिटी के कमरे में नहीं बल्कि हरलीना के कमरे में है। वहां वह देखती है कि हरलीना अपने पैर ऊपर की तरफ झुला रही थी। उसके पैर देखकर रोनाम डर जाती है और हरलीना अपनी डरावनी आवाज में उससे पूछती है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? यह सुनकर रोनाम और ज्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। अब हरलीना बिस्तर से नीचे उतर आती है। रोनाम के बिस्तर के पास आकर हरलीना उसे पुकारती है और जैसे ही रोनाम पीछे देखती है वहां अजीब बात, हरलीना वहां से गायब थी। अब रोनाम हरलीना को चेक करने के लिए बाहर निकलती है। इधर सिटी के कमरे में जब सिटी जागती है तो उसे भी रोनाम अपने कमरे में नहीं दिखती। वह अपनी एक और रूममेट को जगाती है और दोनों मिलकर रोनाम को ढूंढने निकलती हैं। जैसे ही वे कॉरिडोर में पहुंचती हैं अचानक सिटी की साथी को लगता है कि सिटी उसके पीछे से गायब हो गई है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो सच में वहां सिटी नहीं थी और अब कॉरिडोर में एक अजीब आवाज गूंजती है जो कहती है, अपने लिए प्रार्थना करो डिल्ला। डिल्ला इस लड़की का नाम था। यह सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वहां हरलीना अपने डरावने चेहरे के साथ उसे देख रही थी। यह देखकर लड़की जोर से चिल्ला देती है और अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। कुछ देर बाद वहां रोनम आती है और उसे संभालती है। फिर उससे पूछती है कि सिटी कहाँ है। दोनों को अब सिटी की याद आती है। इसी समय सिटी बाहर दोनों को ढूंढ रही थी। तभी उसके सामने वही डरावनी हरलीना आ जाती है। उसे देखकर वह डर के मारे जल्दी से मस्जिद की ओर भागती है और राहत की बात यह थी कि वहां बाकी सारी लड़कियां मौजूद थीं। कम से कम वह अब सबके साथ सुरक्षित थी। लेकिन उसने एक अजीब बात नोटिस की। सारी लड़कियां बहुत तेजी से नमाज पढ़ रही थीं और जल्दी जल्दी नमाज खत्म करके अचानक डरावने अंदाज में सिटी को देखने लगती हैं। यह देखकर सिटी डर जाती है और तभी एक कपड़ा उड़कर उसके चेहरे पर गिर जाता है। डर के मारे सिटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर रोनम वहां पहुंचती है और उसके चेहरे से वह कपड़ा हटाती है। यह सब देखकर दिला तुरंत टीचर को बुलाने के लिए भागती है। वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है और अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह टीचर को जगाना चाहती थी लेकिन टीचर नहीं उठती।
तभी उसे पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां वही भूत बनी हरलिना खड़ी होती है। उसे देखकर वह डर जाती है। जैसे ही वह फिर से बेड की तरफ देखती है, वहां अब टीचर भी नहीं होती और दरवाजा भी बंद हो चुका होता है। वह फिर पीछे मुड़ती है। उसे हरलिना की डरावनी आवाज और धमकी सुनाई देती है। वह डर के मारे दीवार से लगने ही वाली थी कि अचानक पीछे से हरलिना उसका गला दबा देती है। उसकी चीख सुनकर बाकी टीचर्स भी उठकर आ जाती हैं। टीचर्स जल्दी से उस दूसरे टीचर के कमरे में जाती हैं जहां से चीख सुनाई दी थी। दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं मिलता। जब वे मस्जिद की ओर जाती हैं तो देखती हैं कि ये चीखें अब बाकी लड़कियों की थीं, क्योंकि वह बच्ची अब मर चुकी थी और उसका पूरा चेहरा ग्रे हो चुका था। रोनम, जो उसकी मौत से बहुत दुखी थी, देखती है कि पिलर के पीछे खड़ी हरलिना अजीब तरह से हंस रही है। उसे समझ आ जाता है कि यह सब हरलिना ही कर रही है। वह जल्दी से टीचर्स को बताने जाती है। अब टीचर्स को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। सभी लड़कियों की सुरक्षा के लिए वे सबको एक साथ मस्जिद में बुलाते हैं। लेकिन अब उनमें हरलिना नहीं थी, इसलिए बड़े टीचर हरलिना को ढूंढने निकलते हैं। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि हरलिना के माँ बाप एक कॉल सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां दिखाई जाती हैं। सिटी रोनम से कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, क्या वह साथ चलेगी? रोनम मान जाती है। सिटी वॉशरूम की ओर जाती है। रोनम बाहर इंतजार करती है, लेकिन अचानक देखती है कि सिटी दूसरी दिशा में जा रही है। वह उसका पीछा करती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। तभी पीछे से असली सिटी आती है और आवाज देती है। जब दोनों मुड़कर देखते हैं तो वहां सिटी नहीं, बल्कि भूत बनी हरलिना खड़ी होती है। दोनों डरकर चीखती हैं और भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन हरलिना उन्हें रोक देती है। टीचर्स भी वहां आ जाती हैं और आखिरकार हरलिना को पकड़ लेती है। वे उस पर प्रार्थनाएं पढ़ना शुरू करती हैं और उन्हें पता चलता है कि हरलिना के शरीर में उसकी आत्मा नहीं, बल्कि एक दानव है। इसी समय हरलिना के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। उसकी मां उसे ले जाने की जिद करती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हरलिना का एक्सीडेंट हुआ था, तब वह उसकी मां की ही गाड़ी से हुआ था। लेकिन मां को इसका एहसास नहीं हुआ और वह आगे बढ़ गई। उसके पति को बाद में समझ आ गया था कि हादसे के पीछे उसकी पत्नी का हाथ था, लेकिन उसने यह बात उसे नहीं बताई। वर्तमान में लौटकर दिखाया जाता है कि दानव हरलिना की मां को जंगल में ले जाता है और उसकी मौत हो जाती है। टीचर्स फिर हरलिना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली हो जाती है। फिर एग्जॉर्सिज्म शुरू किया जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हरलिना मर चुकी थी, लेकिन उसके पिता यह बात सहन नहीं कर पाए। उन्होंने एक जादूगर से मदद ली। जादूगर ने एक लोहे की कील पर मंत्र पढ़कर दी और कहा कि इसे हरलिना के सिर में गाड़ दो और तब तक मत निकालना जब तक बदला पूरा न हो जाए। वर्तमान में हरलिना के पिता वह कील उसके सिर से निकाल देते हैं। जैसे ही कील निकलती है, सारा तांडव खत्म हो जाता है। फिर हरलिना का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। सारी लड़कियां अपने घर लौट जाती हैं। अंत में रोनम को हरलिना की कब्र के पास दिखाया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हरलिना के पिता अकेले घर में होते हैं। तभी वही जादूगर दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि जब तक बदला पूरा न हो, कील नहीं निकालनी चाहिए थी। इसका मतलब होता है कि अब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।